ये याद करने की चीज नहीं है, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ग्रामर मैथ याद करने की चीज नहीं होती है, ये प्रैक्टिस की चीज होती है। और परफेक्ट याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिमूव टू पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 11, 12 और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए मैं आपको रिमूव टू बताता हूं। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए। रिमूव के मीन्स होता है हटाना। तो यह कह रहा है रिमूव टू, इट मीन्स कि टू को हटाना है ना। रिमूव मीन्स होता है हटाना, यानी कि टू को हटाना है। टू को हटाना है। अब सवाल उठता है कि टू को जो आप हटा रहे हैं, तो टू के स्थान पर आप किसको बैठा रहे हैं, आप टू की जगह पर क्या ला रहे हैं, आप टू को किसमें चेंज कर रहे हैं। तो अब मैं आपको यह बताने के लिए जा रहा हूं, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि अंग्रेजी में दो तरह का टू होता है, एक TOO होता है, एक TO2 होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो TOO होता है ना, उसके माने क्या होता है। तो TOO के माने होता है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और ये याद रखिएगा कि ये TOO जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है, क्योंकि कुछ भी चीज, कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं होता है। ओके, तो ये हमेशा निगेटिव सेंस देता है। मान लिया आपका कोई तारीफ करता है, कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, वह लड़की बहुत स्मार्ट है, वो लड़का बहुत हैंडसम है। अब इसके मतलब ये नहीं है कि वो हद से ज्यादा हैंडसम है या वह हद से ज्यादा स्मार्ट है, ऐसा नहीं होता है। इसके माने है कि वो आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी शिकायत कर रहा है, क्योंकि हद से ज्यादा कुछ नहीं होता है। भगवान अपने हाथ से किसी को नहीं बनाता है। ओके, और दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। ओके, तो आप आइए, आप इसे समझिए। जहां पर टू रहेगा TOO, वो सो में बदलेगा, सो में बदलता है। आइए TOO डैट में बदलता है। डैट में बदलने के बाद याद रखिएगा, यहां पर प्लस दिए हैं, यानी कि इसके बाद जोड़ना है आपको क्या, कि डैट में बदलता है। और डैट में बदलने के बाद, डैट में बदलने के बाद सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या है, आप उसे याद कीजिएगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और कोई भी नाम, एनी नेम। एनी नेम मीन्स होता है कोई भी नाम, सीता, राम, गीता, रहमान, श्याम, हरि, जो भी है वो नाम है, एनी नेम है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो आपको लिखाया है, ये सब्जेक्ट है। आई हो सकता है, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, इसको आप दोबारा लिखिएगा, और कैसे लिखिएगा वो अभी देखिए। अभी एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई डॉट आपका मैं नहीं रहने दूंगा, किसी भी तरह का डॉट आपके पास नहीं रहेगा। अगर किसी तरह का डॉट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बोलिएगा, जरूर बताइएगा। मैं उस डॉट को सबसे पहले क्लियर करूंगा। और याद रखिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पे जो इज, एम, आर सेंटेंस में आएगा, वो आपका कैन नॉट में बदलेगा। किस में बदलेगा? कैन नॉट में। और आप उसे कांट भी बोल सकते हैं। ओके, कैन नॉट को कांट भी बोल सकते हैं। और वाज वर रहेगा, वाज और वर रहेगा, वो कुड नॉट में बदलेगा, जिसे आप कुडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिए मैंने क्या बताया आपको, इज, एम, आर रहेगा तो वो कांट में बदलेगा या कैन नॉट में बदलेगा। और अगर वाज वर रहेगा तो वो कुडेंट में बदलेगा या कुड नॉट में बदलेगा। आइए मैं आपको अब एग्जांपल बताता हूं, वेरी सिंपल एग्जांपल। ही इज टू वीक टू प्ले। अब देखिए क्या कह रहा है,
he is too weak to play। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सेंटेंस जो आपको दिया जाता है, सवाल जो आपको दिया जाता है, क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या टू आ रहा है? 2 टू आ रहा है ना, एक TOO भी आ रहा है, एक TO2 भी आ रहा है ना, तो 2 टू आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? he is too weak to play। वह इतना ज्यादा कमजोर है कि खेल नहीं सकता। आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं और इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, कैसे सॉल्व होता है आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की पहचान है कि आपका स्टार्टिंग लेटर जो होगा, स्टार्टिंग वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। देखिए ही है, मैंने आपको बताया था कि इतना में से कोई भी सब्जेक्ट रह सकता है, तो यहाँ ही आया सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको मैं बना रहा हूं ही, ठीक। रूल बताता है कि सबसे पहले जो डबल ओ वाला टू है, जो बड़ा टू है, उसको बदलना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रूल के अनुसार एज भी चेंज हो रहा है। एज किस में चेंज हो रहा है? कैन नॉट में। लेकिन अभी चेंज नहीं करना है, सबसे पहले आपको चेंज करना है TOO को, ठीक। जब आप सब्जेक्ट रिपीट कीजिएगा तब दोबारा आइएगा, तब इस ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने ही लिखा सब्जेक्ट को, एज लिखा। आप देख सकते हैं कि ये वाला टू किस में बदल रहा है? सो में बदल रहा है। देख सकते हैं TOO सो में। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और इस टू के बगल में जो है आप उसे पहले लिख दीजिए। कुछ नहीं किया, टू को खाली चेंज किया, जो जहां था उसको वहां रहने दिया, ठीक है। उसके बाद ये एक वाला टू किस में बदल रहा है? डैट में, डैट में बदल दिया, ठीक है। डैट में बदलने के बाद आप पढ़िए यहाँ क्या लिखा, डैट में बदलता है, और डैट में बदलने के बाद सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं, सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं। तो आप देखिए, एक बार तो सब्जेक्ट लिखते हुए गए, आप दोबारा सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको अभी चेंज करना है ना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार। देखिए अब इसे आप लिखिए ही, है ना। जब आप ही लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, तो सब्जेक्ट के बाद आप इसे चेंज कीजिएगा ना। तो ये किस में चेंज हो रहा है? कैन नॉट में। आप देख सकते हैं इट किस में चेंज हो रहा है? कैन नॉट में। और लास्ट में जो है आप उसको वहीं पर रहने दीजिए, बस बन गया आपका, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, सी वाज टू डल टू स्टडी, ठीक है। अब देखिए मैं इसे बना रहा हूं, सी क्या है? सब्जेक्ट, जैसे वैसे लिख दिया। रूल कहता है कि सबसे पहले डबल ओ वाला टू को चेंज करना है, तो ठीक है, वाज जैसे वैसे रहने दिया। और ये TOO किस में बदलता है? सो में बदलता है, रूल आपके सामने है। उसके बाद डल जैसे उसे लिख दिया। ये टू किस में बदलता है? एक वाला टू बदलता है किसमें? डैट में। एक वाला टू किस में बदलता है? डैट में। डैट में बदल दिया, और डैट में बदलने के बाद सब्जेक्ट को रिपीट करना है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ? सी। उसके बाद इसे तोड़ना है वाज को, तो वाज किस में बदलता है? कुड नॉट में। और जो लास्ट में है स्टडी, उसे ऐसे लिख दीजिए स्टडी। कुछ मैंने नहीं किया, कुछ किया नहीं किया। आप देख सकते हैं, आपको जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका एग्जाम्पल पूरा माइंड क्लियर कर रहा है, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, आपके डॉट को क्लियर कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। और अगर कुछ डॉट हो, उस डॉट को भी लिखिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपके डॉट को क्लियर करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एट ए ग्लांस देख लें, और इसे याद कर लें। और ये याद करने की चीज नहीं है, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ग्रामर, मैथ याद करने की चीज नहीं होती है, ये प्रैक्टिस की चीज होती है। और परफेक्ट याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आप परफेक्ट होइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे, तो हमें फॉलो करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर यू, बाय।